जिला बिलासपुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झंडूता आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बन गया है। इस स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों, स्टाफ नर्स और अन्य स्टाफ के पदों में बढ़ोतरी हुई है। वहीं यहां पर स्वास्थ्य केंद्र की अपनी प्रयोगशाला में मरीजों के खून के नमूनों की जांच का कार्य भी शुरू हो गया है। खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर परविंदर ने बताया कि प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाया गया और उसी तर्ज पर झंडूता विधानसभा क्षेत्र में झंडूता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को ये दर्जा दिया गया है। ये दर्जा मिलने के बाद इस संस्थान में पहले जहां 4 डॉक्टर और एक खंड चिकित्सा अधिकारी का पद होता था, वहीं अब डॉक्टरों के 6 और पद बढ़ने से ये संख्या 10 हो गई है और स्टाफ नर्स के पहले जहां 6 पद स्वीकृत थे, अब 8 और पदों की बढ़ोतरी के साथ कुल 14 पद हो गए हैं। उनके अनुसार स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में ही ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट नाम से एक इमारत बनाई गई है और स्वास्थ्य केंद्र की अपनी प्रयोगशाला को इस भवन में स्थानांतरित किया गया है और यहाँ पर मरीजों के खून की सभी तरह की जाँच की जा रही है। जो जाँचें पहले कृष्णा प्रयोगशाला में की जाती थी, वे सभी यहाँ पर मरीजों के मुफ्त उपलब्ध है। नमस्कार सर, ये आज हमारे सामने झंडूता हॉस्पिटल के बीएमओ सर डॉक्टर परविंदर सर ये आपको बताएंगे कि ये हमारा झंडूता हॉस्पिटल जो आदर्श स्वास्थ्य संस्थान घोषित किया गया है, इसमें हमें कौन कौन सी नई सुविधाएं मिलेंगी। हाँ जी सर आप बोलिए आप। हाँ जी मैम, जैसा कि आपका प्रश्न है तो इस मामले में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो झंडूता पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें जो CHC झंडूता है, इसको आदर्श स्वास्थ्य संस्थान घोषित किया गया है। हाँ जी। और ये जो जितने भी हिमाचल प्रदेश में जितनी भी विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसीज है, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक हॉस्पिटल को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाया गया है। तो उसी तर्ज पे जो झंडूता में CHC झंडूता को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाया गया है, तो इस स्वास्थ्य संस्थान को अब और अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है। पहले तो ये CHC नॉर्मल CHC की तरह थी कि 4 डॉक्टर्स होते थे, एक BMO की पोस्ट होती थी, या 4 डॉक्टर्स ही होते थे, SMO की पोस्ट होती थी। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब यहाँ पे 6 पोस्टें डॉक्टर्स की और बढ़ा दी गई हैं। तो अब यहाँ पे आने वाले टाइम में 10 डॉक्टर्स की पोस्टें हो गई। इसके साथ ही यहाँ पे ये भी हुआ है कि जो स्टाफ नर्सेज पहले 6 होती थी, अब उसमें 8 स्टाफ नर्सेज और पोस्टें बढ़ी हैं और इन लड़कियों ने जो स्टाफ नर्सेज हैं, इन्होंने ज्वाइन भी कर लिया। इसके अलावा यहाँ पे एक ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट बना है, जिसमें कि एक नई बिल्डिंग बनाई गई है, जिसमें कि एक लेबॉर्ट्री हमने वहाँ पे नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दी है और वहाँ पे टेस्ट होने शुरू हो गए हैं। सर कौन कौन सी इस लेबॉर्ट्री में कौन कौन सी जाँच होगी अब? यहाँ पे मैम अभी तो खून के सारे टेस्ट जो पहले हम कृष्णा लैब से करवाते थे, अब वो यहाँ पे हमारी लेबॉर्ट्री में होने शुरू हो गए। हॉस्पिटल में होंगे अब ये टेस्ट? हो रहे हैं। ठीक है, हो रहे हैं। हालांकि दोनों जगह ही हो रहे हैं, कृष्णा में भी हो रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और इसमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। हाँ, पहले तो बाहर होते थे। पहले बाहर हाँ जी, ठीक है ना। अब तो इस हमारी लेबॉर्ट्री में शुरू हो गए हैं और यहाँ पे टेस्ट होते भी हैं। हमारे पास 3 लैब टेक्नीशियन है यहाँ पे और तीनों ये काम करते हैं। और इसके अलावा बलगम की जाँच करते हैं और TB मरीजों के लिए हमने एक TrueNAT मशीन लगाई है मैम, जो 18-19 लाख की मशीन थी, वो कहीं से हमने डोनेट करवाई है। ठीक है। और उस पे एक आधुनिक टेस्ट होता है। पहले बलगम की जांच हम करते थे, माइक्रोस्कोप में देख के करते थे, लेकिन अब ये जो मशीन है, इसमें अगर किसी के बलगम में ज़रा सा भी छोटा या बिल्कुल ही कम मात्रा में कीटाणु हो TB के, वो भी पकड़ में आ जाते हैं। तो हम TB की जाँच अब TrueNAT मशीन से करते हैं। अच्छा सर, मुझे एक और जानना था आपसे। काफ़ी टाइम से, क्या शुरू से मैंने कभी नहीं सुना कि यहाँ इस हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड वगैरह भी होते हैं। तो आप बताएंगे कि जैसे ये आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बना, तो क्या लोगों को ये सुविधा मिलेगी? मैम, इसमें अभी सरकार की तरफ से ये प्रोसेस चला हुआ है। सारे जो आदर्श स्वास्थ्य संस्थान है, वहाँ पे नई नई सुविधाएं दी जाएंगी। ठीक है। तो उसमें एक अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी है। अल्ट्रासाउंड की भी मिलेगी। हाँ, तो आने वाले टाइम में हमें पूरी उम्मीद है कि ना सिर्फ अल्ट्रासाउंड बल्कि और भी मशीनें, आधुनिक मशीनें आएंगी। अल्ट्रासाउंड तो आएगा ही आएगा, बाकी और मशीनें भी आएंगी और सुविधाएं भी यहाँ लोगों को मिलेंगी। सर इन दिस टाइम कितने डॉक्टर हैं हमारे पास यहाँ झंडूता में? हमारे पास मैम 10 पोस्टें हैं, उसमें से 2 डॉक्टर्स की पोस्टें भरी हुई हैं। और लेकिन उसमें क्या है कि जो 2 हैं, उनमें से एक हमारी जो महिला डॉक्टर है वो मैटरनिटी लीव पे है। तो फिलहाल हमारे पास एक ही मेडिकल ऑफिसर है जो काम कर रहा है। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि एक ही मेडिकल ऑफिसर से हम 24 घंटे इमरजेंसी नहीं चलवा सकते हैं।
तो एक डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा भी 7 दिन रात काम कर सकेगा। तो हमने ये सुनिश्चित किया है कि एक डॉक्टर होने के बावजूद भी यहाँ 24 घंटे सर्विसेज चलें, और हमने 5 PHC जो हमारे आसपास की हैं वहाँ के डॉक्टर्स को अल्टरनेट डेज पे बुलाते हैं और वो यहाँ पे आके दिन रात काम करते हैं। अच्छा सर, क्या लोगों को ये सुविधा आइज़ की डॉक्टर की सुविधा भी मिलेगी यहाँ पे? क्योंकि काफ़ी टाइम से यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है आइज़ वालों की। आपका मैम जो क्वेश्चन है वो आई की सुविधा के बारे में है, तो हाँ जी। उसमें 2 तरह के आंखों के डॉक्टर। आंखों के डॉक्टर की पोस्ट जो 10 पोस्टें हैं, हो सकता है कि उसमें हमारे पास आईज के डॉक्टर भी आएँ, ओके। उम्मीद भी है। हाँ। लेकिन इसके अलावा हाँ ये ज़रूर है कि एक ऑप्थेल्मिक ऑफिसर की पोस्ट होती है, वो डॉक्टर नहीं होते लेकिन वो आँख की जाँच करते हैं। वो ओके। पोस्ट हमारे पास पिछले कई समय से खाली है, और उसके बारे में हमने सरकार को समय पे हमने सरकार को इसके बारे में बताया हुआ है। तो उम्मीद है हमारी जल्दी सरकार वो भी पोस्ट कर देगी। क्योंकि साइड इन दिस हॉस्पिटल के चारों तरफ बहुत लोग हैं, कम से कम 1-1.5 लाख लोग होंगे सराउंडिंग में। जी। तो ये सुविधाएं मिलेंगी जब लोगों को, तो बहुत एक खुशी की बात है। हाँ बिल्कुल। हाँ जी। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। झंडूता से रेखा चंदेल की रिपोर्ट। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।